ओम शांति। सबसे पहले मैं दादाजी, दादी जी और दीदी जी का दिल से शुक्रिया करूं कि मैं इस लायक बनाई कि मैं बड़म बहता यहाँ आई और डेली क्लास सुनी और फिर मैं मधुबन तक भी पहुंची। मेरी इसी सिचुएशन थी कि मैं पेशाब नहीं कर सकूं थी। एक बार बाथरूम में बढ़ गई ना तो मैंने 3 बजे देखना पड़ा था, इतने के देख के तोड़ेगा। तो एक दिन कन्नू भाई जी है हमारे पड़ोस में, उनका दीदी प्रदर्शनी करने जा रही थी। उसके छोटे भाई का लड़का आया, दादी मारे कीर्तन है आ जाएगी? मैं आ जाऊंगी भाई। अजनू का धंधा ओम शांति है तो मैं कोने आऊँ रे, मैंने डर लग गया कर दा ओम शांति वाले आते हैं। मैं सोचा कर दी मेरा निके कंधे होंगे। फिर मैं चली गई और प्रेम माता सुनान लाग रही थी, दीदी भी बैठी थी और मैं बैठी बैठी ये विचार करया कर दी मुखा सारे देवता दो गए कि देवी भी दो क्या, हनुमान भी दो क्या, और फिर मुखा पीर बाबा पे भी जाया, शनि पे भी जाया, इनू तो बेरा ही नहीं कौन भगवान है। रोज बरंडम बैठ के एक जोटा तो आप पे लड़या कर दी गई न सीधी प्रेम माता नु सुनान लाग रही भगवान तो ज्योति बिंदु निराकार है और जो ये शरीरदारी है ये देवता है। तो 1 मिनट में मेरे समझ में आ गया, मैं सुनने लगी। फिर अगले दिन तक कोरोना शुरू होगी, फिर दीदी आने बंद हो गए। फिर मैंने बोली वो है ज्ञान है मैंने कन्नू भाई की माता तो बोली कित में लगा नु बोली अपना रहा पड़ोस में साधुराम भाई जी का, मैंने उनका घर का भी नहीं बेरा था। वह 11 बजे सब्जी लेने जाती मैं सीधी उनका ही बाजी गई। मैंने सोची किते तो चप्पल चाप्पल लेकड़ी पाऊंगी कि मैं भी चाले जा अपना किते तो पावेगा। मन चप्पल सी लकड़ी दिखी मैं उसे घर में बढ़ गई, उस गली में जाने भी ना कर दी पहले। फिर सारी जनी देखो मैं मुरली सुने आई, मैं रोज जान लगी। फिर घर के बोले कड़ा जान लगी तू? मैं तो ओम शांति में जा। हाँ ओम शांति अपने देवी देवते धोख ले, तू कड़ा उड़ा फंस गई तू। फिर मैंने बाबा था कही मुखा बाबा मैंने ज्ञान इतना बढ़िया लग गया है, बहुत बढ़िया और मेरा समझ में आ गई और मेरा जी कर है सुनन का। जब मैंने सुन जान दोगे तो मैं सुन के आऊंगी। मैं इतना मुरली सुन के आऊँ ना, इतना ही कुछ नहीं तोड़े पाओ तो मैं डेली सुनूंगी। जब मैं मुरली सुनन लगी ना उसने कुछ भी नहीं तोड़ा। 1 घंटा मुरली सुन के आ जाती रो सही बैठा पांदा पाछे भलाई कर देंदा। सारे घर क्या का जचन लगी, सारे पड़ोस का जचन लगी, या तो सही जगह जान लगी। वो तड़का उठ के मनु कहा करदा कि चल बस में बैठ ले, मन अड्डा पे खींच के ले जाता। फिर जो सी भी बस लागी 5 दिन उसे में चढ़ा ले जाता और ना जाती तो घर के कुआड़ तोड़ दिया करदा। 2 जोड़ी कुआड़ चढ़ाए खसड़ खसड़ पाड़ की भगा दिए, कितने ट्यूब फोड़ दी कुछ भी फोड़ दिया, मतलब ना ले जो तो घर ना तोड़ा था वो। फिर मैं डर दी सोचू इसका बाप मारेगा और भी परेशान होंगे, उसने लेके लेकर जाती बस में। जो सी बस अड्डा पर पहले चल दी उसे में चढ़ा ले जाता। फिर जाके कोई रास्ता मन कहता किस जाओ है, मैं खुद ओला काट लिया कर दी। मैं सोचू मन ही नहीं बेरा मैं किस जा ही न के बताऊं। फिर जड़ा भी अड्डा आया करता ना ओड़ा उतरया करता। एक बार तो गुड़गांव का अड्डा पर उतरया वो थोड़े टाइम मैंने रात होगी। फिर अड्डा भी ना उतरे नहीं, इतना रचाई मैं उसकी रीझ लूँ नुका ना अड्डा ही पर उतरूंगा। फिर ओड़े तय उल्टी में फिर आऊँ फिर जाऊँ फिर आऊँ। एले मैंने 2-3 दिन हुए थे मुरली सुन दी ने, उसने वो छोड़ दिया। आना जाना सारा बंद हो गया, सारे घर के नू होगी या तो बहुत बढ़िया जान लगी, सारे आराम तरह लगे। फिर ले देखो भी उसका कर्म भोग भी जल्दी चुकतू हो गया। बाथरूम में बढ़िया था बस अचानक के उसकी भी बाबा नौ कर ली। इस टाइम पर बाथरूम में बढ़िया मैंने एकदम बस और कुछ नहीं आई। मैं कहा बाबा बाबा आ जाओ। उसका बाप भी खड़ा था दौरा मट रहा कर दी बाबा कंधे वो किमें किमें कहा करदा बाबा बाबा करी जा है। उस टाइम पर मैंने कही बाबा आ जाओ, इसकी दुर्गति ना होने दियो, इसने बेशक ले जाओ। तो यह ले 1 दिन पीजीआई में दाखिल रहा था, अगले दिन चट देसी गया। तो जिस टाइम पर उसके गांव में ले गए उसका संस्कार होना था, सो इतनी दुनिया जुड़ रही थी। तो जब उस टाइम पे मेरे युगल ने भी बेटे ने भी नू कही मेरी माँ ने न जो ओम शांति सुनी है ना उसका हमने तो फल मिल गया। मेरा भाई का जमानत कोई तड़फना नहीं हुई, एकदम गया। तो बस यो ही है बेटे का। तो सुनाऊँ मधुबन का 12 तारीख ने चल रही और मधुबन पूरे तक ट्रेन थोड़ी लेट हो गया हमने, फिर भी कोई नू टेंशन नहीं हुई। ट्रेन लेट हो गया, हम 12 बजे बैठना था तो 4 बजे बैठे, आराम से बैठे रहे और भी 14 तारीख ने पहुंच गए। 14 तारीख ने पहुंच हमारी बट्ठी शुरू होगी। हमें बैठे पहली क्लास सुनी हमने
भी आपस में हमें ज्ञान का लेन देन करना है, एक दूसरे तक ज्ञान सुनाना है। जब लग हम ज्ञान अपना अंदर धारण नहीं कराएंगे तो गुणा में परिवर्तन नहीं होगा वो। तो हमें शुद्ध भोजन खाना है और अपना ज्ञान की लेन देन करनी है और अपना घर न बाबा का भंडारा समझना है। इसकी सारी परविश भी मतलब शिवा बाई कर रहे हैं। तो अगली क्लास फिर सुनी संस्कार से संसार परिवर्तन। हमें अपने भी संस्कारों का परिवर्तन करना है। दीदी मैं भूल गई। आपने मधुबन कैसा लगा? मतलब मधुबन बहुत अच्छा लगा दीदी। उसमें भी सारी क्लास मेरे याद हो रही थी, थोड़ा बेटे का अनुभव सुना न तो मैं भूल गई। अगली उसने सुनाऊंगी दीदी। ठीक है। ओम